जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने इस वीडियो में वही प्रश्न शामिल किया है जो अब तक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। एक एक प्रश्न को आपको पूरे ध्यान से देखना है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन लोहित वादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो कौन लोहित वादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? तो सल्तनत काल में दार उल सफा होता था चिकित्सालय। क्या होता था? तो चिकित्सालय होता था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अहमदनगर। किस पर किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर इसका सही उत्तर है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो वालाजी बाजीराव। कौन? तो वालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के शासकों के द्वारा। तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो तमिल व्याकरण से संबंधित है। सूर्य देवी गायत्री मंत्र को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। किसमें है? तो सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? तो गुरु तेग बहादुर को। किसे दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। कब? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर लाइक कर दें और पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखिए, क्योंकि प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देख करके जाते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी, कह सकते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप सभी को पता ही है कौन सी है? तो गंगा है। और सबसे चौड़ी जब पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ध्यान रखने की जरूरत है, दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। नेक्स्ट, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक में। बांदीपुर नागल जो है, बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा, ये सब कहां पर है? तो कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो साइबेरिया में है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है, जहां पर गारो जयंतिया पहाड़ी अभी है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। कहां पर होता है? तो केरला में होता है।
किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो, लग रहा हो बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो रहा, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? पूछा गया प्रश्न है कि पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, पाक देखकर आप पाकिस्तान को मत लगा देना, क्योंकि पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। किसी तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्टेट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा? तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, तो इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो ड्यूरामीटर है। क्या है? तो ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो धर्णद्रव्य वाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन के कारण। किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि कार्बन ऑक्साइड वायु मात्रा में सामान्यतः कितने % पाया जाता है? तो 0.03% इसका राइट आंसर। कितने? तो 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो थियोफाइटस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन इसका सही उत्तर है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? तो रंध्र रहते हैं। पाचन का उपचयन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ध्यान रखिएगा। वर्गीय का पितामह किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। कब किया? कब कैद किया था ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को? तो 10 मार्च 1922 को। कब? तो 10 मार्च 1922 को। 1929 ईस्वी के कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी के कांग्रेस की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो 22 दिसंबर 1939। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको जाता है? तो उषा मेहता को। किसे? तो उषा मेहता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा ने। किसने मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरन है। कौन सा है? तो काला हिरन है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? तो कविता के लिए। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं रत्नागिरी की खदानें। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ मंदिर हो जाएगा। सूरज कुंड शिल्प मेला की स्थिति में आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में। कहां पर? तो हरियाणा में। वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधों के साथ काम किया? तो असीमा चटर्जी। कौन? तो असीमा चटर्जी थी। ICT का सामान्य संक्षिप्त नाम क्या है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। खजुराहो स्मारकों के समूह में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। क्या? तो मध्य प्रदेश। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है? तो
क्या जाना जाता है? तो पद्मा जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को अगर पूछा जाए तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। अंतरिक्ष जो है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? डगलस हर्ले थे। नई संस्था जो भारत के योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है, तो नीति आयोग। बात कर ले योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। कब? तो 1950 में। लेकिन योजना आयोग को जो है 2015 में। कब? तो 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को हर वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1925 में द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा? 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जम्मू और कश्मीर में वागली विहार बांध किस नदी पर बनाया गया? तो चिनाब नदी पर है वागली विहार बांध, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार। राजाजी नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहां स्थित है? तो पुणे में है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की जब कमी हो जाती तो जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता। ध्यान रखिएगा, खून का जो है थक्का नहीं जमता, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस की जब बात हो तो कब मनाया जाता है? तो 10 जैन को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है। 2016 का ओलंपिक हुआ था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगी। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की स्थलीय सीमा जो है ये सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की। किसकी? तो चाइना की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है भारतीय मरुस्थल का नाम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है असम में। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी अपने धुरी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। चांदी जो है एक ऐसी धातु जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो गोबर में मीथेन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जिसको बोला जाता है, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। जब पूछ लिया जाए लोकसभा का तो 5 वर्षों के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। क्या था? तो उदंत मार्तंड था।
तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। पूछा जाए रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। भाषा हो जाएगा अवधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि के द्वारा। रामायण जो है ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और इसकी जो भाषा ये संस्कृत है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी इसका राइट आंसर है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। और चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखना, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और प्रश्न वही होंगे जो हुआ आपके एग्जाम में मिलेंगे। बहुत कम समय में आपके जो प्रश्न है सभी का रिवीजन हो जाएगा, जो प्रश्न आते हैं। ध्यान रखना है, तो जरूर चैनल से जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना। अगर हम इसकी पीडीएफ चाहते हैं, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है आपको। वहां पर चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।